हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मेंसुरेशन। हम लोगों ने इसका प्रैक्टिस सेट 7.1 ऑलरेडी खत्म कर दिया है। आज हम करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 7.2। ये वाले प्रैक्टिस सेट में हम एक नया फिगर सीखेंगे। देखो, ये फिगर जो है आपने पहले किया हुआ है कोन, तो आपको कोन के सारे फॉर्मूले पता है। अगर आपको कोन के फॉर्मूले में कंफ्यूजन है तो आप जाके 9th स्टैंडर्ड का वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में हर एक फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है, आपको याद करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब इन्होंने क्या किया, ये जो दिख रहा है ना पेपर, ये एक्चुअली एक कटर है, नाइफ है, उससे ये ऊपर का पार्ट काट दिया। ठीक है, ऊपर का पार्ट काट दिया। आइसक्रीम में पता है, आप किसी फ्रेंड के साथ मस्ती करना चाहते हो तो उसके नीचे का कोन कट कर देते हो, वैसे, ताकि उसकी पूरी आइसक्रीम गिरती रहे या पिघलती रहे। तो वैसे ये काट दिया। तो ये जो पार्ट बचा ना, देखो ये ऊपर वाला जो छोटा पार्ट है ये तो कोन ही है, कोन, लेकिन छोटा कोन। पहले बड़ा कोन था, लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये एक नया पार्ट बन गया है। इसको बोलते हैं फ्रस्टम। खाली इसको देखो, ये किसके जैसा दिखता है? ग्लास जैसा दिखता है ना। उल्टा ग्लास जब आप रखते हो फ्लोर पे तो ऐसा दिखता है ना ऑलमोस्ट। उसको बोलते हैं फ्रस्टम। ग्लास ही बोल देते तो इजी होता, लेकिन ग्लास तो अलग अलग शेप के होते हैं, और नॉर्मल जो कांच होता है उसको भी ग्लास बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा है फ्रस्टम। अब फ्रस्टम में कुछ पार्ट्स होते हैं। ये जो पार्ट्स है इसमें एक्सप्लेन किए वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या है, बट अभी आप इतना समझ लीजिए, यही पार्ट को थोड़ा बड़ा करके जूम करके ये बताया। देखो, ये फ्रस्टम है। इसमें एक छोटा सर्कल होता है ऊपर, एक बड़ा सर्कल होता है नीचे, दोनों को ज्वाइन करते हैं ऐसे तो बन जाता है फ्रस्टम। ठीक है। कोन में कैसे होता था? एक ही सर्कल होता था यहाँ पे नीचे। फ्रस्टम में एक सर्कल नीचे है, एक सर्कल ऊपर है, और ज्वाइन कर दिया। आया समझ में? चलो इसके फॉर्मूले समझते हैं। एक कंफ्यूजन बच्चों को हमेशा होता है कि क्या ये भी फ्रस्टम है, क्या ये भी फ्रस्टम है। हाँ, जहां पे भी एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल होगा वो फ्रस्टम होगा। तो यहां पे देखो, एक बड़ा एक छोटा, यहां पे भी एक बड़ा एक छोटा, तो इसको बोलेंगे फ्रस्टम। लेकिन अगर मैंने ये बना दिया, ऊपर नीचे दोनों सेम साइज का सर्कल है, मतलब ये क्या है? फ्रस्टम है कि कोन है? नहीं बच्चों, ये सिलेंडर है। ये भी हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। तो यही फ्रस्टम को अगर ये खींच के सेम साइज का सर्कल नीचे वाला बना दिया तो सिलेंडर बन जाएगा। लेकिन इसी में मैंने ये वाले जो सर्कल है उसको छोटा करके ऐसे ज्वाइन किया तो ये फ्रस्टम बन जाएगा। ठीक है। चलो अब फ्रस्टम के फॉर्मूले समझ लेते हैं। फ्रस्टम में क्या होता है कि ऊपर एक छोटा सर्कल होता है, नीचे एक बड़ा सर्कल होता है। अगर दो सर्कल अलग अलग हैं तो उनके रेडियस अलग अलग होंगे। तो हम लोगों ने जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस को नाम दे दिया R1। सेंटर से लेके एंड तक जो लाइन होती है उसको रेडियस बोलते हैं, उसका लेंथ हो गया R1। और जो छोटा सर्कल है ऊपर, उसका लेंथ हो गया R2। याद रखना है, R1 R2 से बड़ा है, ऐसे हमने लिया है। ठीक है। जो दोनों सर्कल के बीच का परपेंडिकुलर हाइट है उसको हम लोग नाम h देते हैं। आपको याद होगा कोन में भी ये था, राइट। और ये जो टेढ़ा हाइट होता है, टेढ़ा माने स्लांट, उसको हमने नाम दे दिया l। ये भी कोन में था। डिफरेंस कहां पे आ रहा है? कोन में सिर्फ एक रेडियस होता था, क्योंकि कोन में सिर्फ एक सर्कल होता था। यहाँ पे दो सर्कल, एक छोटा एक बड़ा। तो छोटे सर्कल का रेडियस जो है हमने R2 ले लिया, बड़े सर्कल का रेडियस हमने R1 ले लिया। तो अब इसके फॉर्मूले कैसे आएंगे? तो ये जो स्लांट हाइट है ना L, ये आ जाएगा h² प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर। कोन में भी स्क्वायर रूट में ही आता था ये। ठीक है। h² प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। कोन में इजी होता था बिकॉज कोन में टर्म्स बहुत कम थे, इसमें टर्म्स थोड़े ज्यादा है। ये फॉर्मूले आपको लिख लिख कर याद करने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला पार्ट, कर्व्ड वाला पार्ट, वो है पाई L इंटू R1 प्लस R2। टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा? ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो तो आएगा ही फ्री में, प्लस ये जो ऊपर और नीचे का सर्कल है उसका एरिया भी ऐड करेंगे ना, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया बोला, जो भी एरिया आपको दिखता है, तो ये ऊपर का नीचे का, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो ऐड आएगा ही, प्लस ये दो छोटे सर्कल और बड़े सर्कल का एरिया, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर भी उसमें ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई h, और अंदर आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब मैं कौन से कंपेयर करके फॉर्मूला आपको सिखाऊं ना, तो हो सकता है आपको इजी भी लगे, कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग भी लगे। जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता था? कोन का होता था पाई RL। ठीक है। तो आप अगर ये L को ऐसे लिख देंगे, ठीक है, यहां पे भी देख लो ऐसा ही है, पाई RL। लेकिन R के जगह पे क्या है? R1 प्लस R2, बिकॉज इसमें दो रेडियस है। ठीक है। तो ये मैं पोजीशन फिर से सेम कर देता हूं, लेकिन आपको समझा, अगर मैं इसको भी पाई LR लिख दूं
तो सही हो जाएगा ना काम। पाई एल आर अगर कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। अगर आपको मैं वॉल्यूम के टर्म्स में दिखाऊं ना तो भी वही आएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता था? वॉल्यूम ऑफ कोन होता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, आप अगर एच को पहले लिख दो, आर स्क्वायर को बाद में लिख दो, ऐसा लिखो तो देखो सिमिलर हो जाएगा। 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच। अब ये आर स्क्वायर की जगह पे इतना बड़ा क्यों आ रहा है? बिकॉज कोन में सिर्फ एक आर होता था, इसमें R1 R2 दोनों है, तो सिर्फ आर स्क्वायर की जगह पे ये आ गया। ये नई चीज क्या है? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। आया समझ में? तो कोन से काफी सिमिलर फॉर्मूले हैं। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। स्लांट हाइट में आपको चाहिए क्या? देखो, कोन के स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता था L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर मुझे L की वैल्यू निकालनी है तो ये स्क्वायर यहां से हटा के इधर स्क्वायर रूट आ जाता था। ठीक है, देखो सेम फॉर्मूला है, L L H के जगह पे H, लेकिन यहां पे सिर्फ एक R होता था। यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 2 है, तो वहां पे आ रहा है R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। इतना ही डिफरेंस है। तो अगर आपको कोन के फॉर्मूले याद है तो फ्रस्टम के फॉर्मूले याद करना काफी इजी है। मैं तो बोल रहा हूँ कंपैरिजन मत करो, ये याद ही करो, बिकॉज ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस में सबसे इजी पार्ट होता है कि अगर आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 4 फॉर्मूले हैं, 3-4 बार 5 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। याद कर लो, फिर ही आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो और अच्छे से फॉर्मूले याद कर लो। करना है पॉज सबको, बाद में कर लूंगा ऐसे नहीं चाहिए। बाद में कुछ नहीं होता, आपको पता है ना, बाद में करते पूरा मैथ्स ही बाद में होगा फिर। अभी क्या अभी करो। डन, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 7.2 का क्वेश्चन 1 दिया है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम। रेडियाई मतलब 2 रेडियस है ना यहाँ पे, तो उसको रेडाई या रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, रेडियसेस नहीं होता प्लूरल फॉर्म। ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। दोनों रेडियस दिया है। हम बड़ा रेडियस कौन सा लेते हैं फॉर्मूले में याद करने के लिए? R1, और छोटा रेडियस लेते हैं R2। तो R1 R2 मिल गया। हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर्स। हाइट H दिया है 30 सेंटीमीटर। अभी स्लांट हाइट नहीं लिखा है, हाइट लिखा है, मतलब नॉर्मल वाला हाइट। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। कितना पानी ये बकेट में आएगा, कितना पानी आएगा, उसकी कैपेसिटी पूछ रहा है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, कि उसमें आप कितना माल भर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमने लेबल कर दिया R1 R2 H, फिर हम लिखेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला। क्या है वॉल्यूम का फॉर्मूला? पहले मैं रफ में सॉल्व करा रहा हूं, फिर इसको फेयर में आपको करके बताऊंगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई H, फिर R के जगह पे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और वॉल्यूम का आंसर निकालेंगे। जिन बच्चों को खुद से करना है वो वहां पे वीडियो पॉज कर दे और यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फटाफट से खुद आंसर निकालने की कोशिश करें। हो सकता है आप यहां पे अटकेंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है यार, मैं बताऊंगा आपको। खुद से करेंगे और 50-60% भी खुद से आया ना सोल्यूशन, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार इजी है, मैं सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो जिन बच्चों को खुद से करना है वीडियो पॉज कर दो। यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। पाई के जगह पे 22/7, एच के जगह पे देखो 30, फिर ब्रैकेट R1 स्क्वायर के जगह पे 14 स्क्वायर, दिख रहा है R1 अपना 14 था, फिर R2 स्क्वायर के जगह पे आ गया 7 स्क्वायर, और R1 इंटू R2 की जगह पे 14 इंटू 7। अब ये चीज को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 1s are 3 10s are, 14 स्क्वायर होता है 196, 7 स्क्वायर होता है 49, 14 7s are होता है 98। इनको ऐड करके एक नंबर आएगा इसके जगह पे, फिर कट वगैरह करके आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो, खुद से सभी बच्चों को सॉल्व करना है। मैंने पहले बोला कि जिनको ट्राई करना है, लेकिन सबको सॉल्व करना है। ये लास्ट वाला पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब मैं फेयर में करूंगा तब आपको पूरा कैलकुलेशन एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, चलो करो वीडियो पॉज, फटाफट से सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपको पूरा सोल्यूशन ऐसे आएगा। आपको आंसर आएगा 10780, और वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है और यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम का क्यूब होता है। ठीक है, तो यहां पे देख लो क्या किया है मैंने। 14 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 7, 14 स्क्वायर होता है 196, यहाँ पे सॉरी 196, फिर 7 स्क्वायर होता है 49, 14 7 होता है 98। ये तीनों को ऐड कर दिया, देखो मैंने यहाँ पे ऐड करके मुझे आया 343। ठीक है, यहाँ पे कटिंग क्या करी मैंने, ये देख लो, 3 1s are 3 और ये 3 10s are 30।
22 टेंस आर 220 और नीचे 7 आ गया। इन तीनों को ऐड करके आया 343। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये ऐसे ही लिखा और यहाँ पे इसके जगह पे 343 लिख दिया। अब 7 के टेबल में 343 कट किया, 7 1 जार, फिर ये हो जाएगा 7 4 जार 28, 34 में से 28 निकाला तो 6 बचा, 6 6 3 63 आ जाएगा, 7 9 जार 63, तो बचा यहाँ पे 49। यार ये 7 के यहाँ पे ऐसे लिखूंगा तो ऐसा लगता है 7 ही है, इसको ऐसे कट करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब 220 इंटू 49 करना है, 220 इंटू 49 मैंने यहाँ पे करके बताया, आंसर आता है 10780 और वॉल्यूम का यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम है ना, अगर एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, करेक्ट। अब आंसर हम ऐसे यहां पे छोड़ देते तो चल जाता, लेकिन क्वेश्चन में उसने मस्ती करी है, उसने एक और इंफॉर्मेशन दी है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। टाइम पास के लिए नहीं दिया है, उसको चाहिए कि आप ये इंफॉर्मेशन यूज करके क्वेश्चन में कुछ मस्ती करके आंसर लीटर के फॉर्म में लेके आए, क्योंकि आंसर देखो पूछा क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। अगर पूछा होता हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड तो हम लोग 10780 पे आंसर छोड़ देते, लेकिन उसने पूछा भाई मुझे लीटर में चाहिए। हम लोग नॉर्मली जो लिक्विड होता है वो लीटर्स में मेजर करते हैं ना, मिल्क है, वाटर है, ठीक है, तो लीटर्स में करना है तो बहुत ही ईजी है, आपको सेंटीमीटर क्यूब में आंसर मिल गया। उसने बोला है 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, उल्टा देखो यहाँ पे ये दोनों को 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा ना, दिख रहा है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, 1/1000 लीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब के जगह पे अगर मुझे लीटर लिखना है तो मुझे नीचे 1000 डालना पड़ेगा, ओके। उल्टा है देखो, 1 लीटर इक्वल टू 1000 है ना, तो अगर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000, अगर लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, सीधे जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ऐसा लिखा होगा ना 1 वाले में, तो याद रखने का, और सेंटीमीटर क्यूब से लीटर करना है तो डिवाइड बाय 1000। आया समझ में? जिसको नहीं समझ में आता है वो ऐसे देख लो, ये कन्वर्जन में पीछे एक रफ में करके बताता हूं आपको, ये पूरा स्टेप यहां पे देख लो, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करना है, राइट, और ये कन्वर्जन हमको पता है। अब ये कन्वर्जन में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यार मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, एकदम सिंपल चीज है, आपको सेंटीमीटर क्यूब के जगह पे लीटर लिखना है। सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ना, कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अगर लीटर लिखना है तो ऐसे फ्री में नहीं लिख सकते, आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। पेनल्टी कहां से आएगी, यहाँ पे, इधर देखो, यहाँ पे तो 1000 दिया है ना, मुझे 1000 सेंटीमीटर क्यूब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। तो ये 1000 को अगर 1 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 1000 से डिवाइड कर दूंगा, ओके। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मुझे, लीटर अपॉन 1000, ठीक है। लीटर के स्पेलिंग पे मत जाओ यार, बहुत जगह LITER भी लिखते हैं, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे क्या मिल गया, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के जगह पे मैं लीटर अपॉन 1000 लिखूंगा तो चलेगा, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, लीटर अपॉन 1000, ठीक है। ये लीटर्स लिखो कि लीटर लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो हो गया ना मेरा काम। लेकिन इसको सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपॉन 1000 यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा ना, तो ये मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। तो ऐसे आया ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के जगह पे आपने लिख दिया लीटर अपॉन 1000, सेंटीमीटर क्यूब गायब हो गया, यही तो चाहिए था हमको। आया समझ में? तो यहाँ पे ये ऐसे आएगा। इसको सॉल्व करना तो बहुत ही ईजी है, कैसे करोगे, ये 0 के साथ 0 कट, अब 2 0 है और यहाँ पे 1078 है, अगर ये दोनों 0 मुझे काटने हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगा, तो क्या बचेगा 10.78 लीटर्स, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आया समझ में? देखो एक बार पूरे सोल्यूशन में कैसे किया है मैंने, यहां देख लो, मैंने ये 0 के साथ ये 0 कट किया, फिर 100 है नीचे, 1 के बाद 2 0 है तो सॉल्व करना काफी इजी होता है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएगा, तो आएगा 10.78 और ये 100 गायब, लीटर तो लीटर ही रहेगा क्योंकि चेंज नहीं किया कुछ। जब मैंने सेंटीमीटर क्यूब से लीटर किया तो डिवाइड बाय 1000 किया है, ठीक है, तो आंसर आ गया लीटर में, तो मैंने फाइनल आंसर लिख दिया, द बकेट कैन होल्ड 10.78 लीटर्स ऑफ वाटर। आया समझ में?
जिन्होंने खुद से किया था उनको भी सेम आंसर आया था। देखो पूरा सोल्यूशन ऐसे आएगा, मैं गिवन फाइंड सोल्यूशन पूरा लिखूंगा हमेशा। गिवन में हम हमेशा ये करते हैं, फिगर का नाम लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम होता है कि फिगर कौन सा है, फॉर्मूले कौन से यूज करने हैं। तो हमने फ्रस्टम लिख दिया और फिर हमने क्या किया, हमने फ्रस्टम में जो डिटेल्स दी थी, रेडियस R1 दिया था 14 सेंटीमीटर, रेडियस R2 दिया था 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द बकेट दिया था 30 सेंटीमीटर। सबके हमने नाम लिख दिया। देखो रेडियस R2, रेडियस R1, हाइट H, फाइंड क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ वाटर दैट द बकेट कैन होल्ड। ओके, और फिर सोल्यूशन निकाल दिया। रफ वर्क में मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन भी एक्सप्लेन किया है। ये जो कन्वर्जन है ये मैंने डिटेल में आपको बताया। ये जो मैंने आपको बताया ना कन्वर्जन, ये आप कहीं पे भी 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1000 मीटर कहीं पे भी यूज कर सकते हो। सेम तरीके से आता है, हर कन्वर्जन ऐसे ही सॉल्व होता है। चलो वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो, एकदम डिटेल से हर एक स्टेप समझना। गधे के जैसे सीधा देख देख के स्क्रीन कॉपी मत करो, लाइन लिखते वक्त समझो कि क्यों लिखा है। एग्जाम में आप खुद से लिखने वाले हो ना, तब समझना ही पड़ेगा। आगे वाले से कॉपी भी करोगे तो भी समझ के करना पड़ेगा, कॉपी करना मत, नहीं तो 0 मिलेगा सीधा। डन। अब करते हैं 7.2 का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ने दिया है द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब तक तो आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया। बड़े वाले रेडियस को R1, छोटे वाले रेडियस को R2 नाम दे दिया। एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर, हाइट मतलब जो H, नॉर्मल H होता है वो। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर टोटल सरफेस एरिया, वो तो बहुत इजी है। कर्व्ड सरफेस एरिया में जो दो ऊपर नीचे के सर्कल है उनको ऐड कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाला है, तो फॉर्मूला तो हमको याद है। दिक्कत ये है कि पाई 3.14 बोला है, मतलब डेसिमल वाले कैलकुलेशन आएंगे। 70-80% बच्चों को यहीं पे डर लग जाएगा कि यार डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आएगा। नहीं आएगा, आराम से करेंगे, आपको इजी लगेगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूले में एल आता है। एल यहाँ पे दिया नहीं है तो सबसे पहले तो एल निकालना पड़ेगा। फिर एल निकाल के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो एल का फॉर्मूला क्या था? एल का फॉर्मूला था एल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। ओके, सब्स्टिट्यूट करो, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच कितना है भाई? एच है अपना 6, तो आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 मतलब 14 माइनस 6 द होल स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका 6 स्क्वायर कितना होता है भाई? ये 6 स्क्वायर होता है 36। रफ में कर रहा हूं इसलिए थोड़े स्टेप्स खा जाऊंगा। 14 माइनस 6 कितना होता है? 8। 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 64। 36 प्लस 64 कितना होता है? बहुत ही ईजी है, 100, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है 10। करेक्ट, 10 स्क्वायर 100 होता है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 हो जाएगा 10। तो मुझे एल क्या मिल गया? 10 सेंटीमीटर। जैसे ही मुझे एल मिल गया, मैं कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा और एकदम इजीली इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? नॉर्मल कोन का होता था पाई आर एल या पाई एल आर। आर के जगह पे यहां पे आ जाएगा R1 प्लस R2। टोटल सरफेस एरिया में जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया आया उसमें दो सर्कल के एरिया ऐड हो जाएंगे, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। फॉर्मूला याद है ना? और वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं पूरा सोल्यूशन फेयर में बताऊंगा और आपको हर एक स्टेप बताऊंगा, लेकिन सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है, कहीं पे दिमाग लगाना नहीं है। सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेशन वाला सवाल है। स्टेप्स मैंने आपको बता दिए कैसे करना है। चलो देखते हैं इसको फेयर में कैसे करेंगे। मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूं बिकॉज ये काफी इजी प्रैक्टिस सेट है और हमारे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बाकी है, पहले वो खत्म करना है। ठीक है, तो जो इजी है, कैलकुलेशन बेस्ड है, मुझे पता है कि आप खुद से कर सकते हो, वही मैं आपको फटाफट से कराता हूँ। तो पहले तो हमने गिवन लिख दिया। गिवन में हमारी आदत है कि हम सबसे पहले यहाँ पे फिगर का नाम लिखेंगे। यहाँ पे फ्रस्टम है, देखो यहाँ पे फ्रस्टम, फिर रेडियाई R1 और रेडियाई R2। इधर एक्चुअली रेडियस लिखना चाहिए, रेडियाई नहीं, इसको चेंज कर देता हूँ, ऐसे आ जाएगा। रेडियस R1 14 सेंटीमीटर, रेडियस R2 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे, एंड हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर, तो हाइट H भी लिख दिया 6 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। तो फाइंड बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम।
सोल्यूशन, सबसे पहले मैंने स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम निकाला, पूछा नहीं है, मैंने निकाला है बिकॉज पहला क्वेश्चन ही कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें एल यूज होता है, तो स्लांट हाइट को नाम क्या देते हैं, एल, और उसका फॉर्मूला आता है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू द होल स्क्वायर। ये स्टेप्स मैंने पूरे दिखा के इसका आंसर निकाला है कि एल की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू। पाई की जगह पे याद से 3.14 डालना है, एल के जगह पे अभी हमने निकाला 10, और आर वन प्लस आर टू की जगह पे क्या आएगा 14 प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल पॉइंट एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 3.14 बन जाएगा 31.4, और ये 10 तो गया ना, ये साथ में आ गया, अब 14 प्लस 6 क्या है 20। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन काफी सिंपल है, 31.4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको आएगा 628, क्यों, क्योंकि जीरो है ना यहाँ पे, 62.8 आएगा, और ये जीरो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 628। एक्सप्लेन करूं ये भी, तो यहाँ पे रफ में मैं आपको बता देता हूं साइड में कि ये मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया है। देख लो यहाँ पे 31.4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, बट ये 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 20 है, तो जब ये जीरो डालने जाऊंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 628 सेंटीमीटर। जिनको नहीं समझ में आता चुपचाप यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये आ गया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, ये सेम फॉर्मूला तो यहाँ पे आएगा ही, प्लस पाई इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। फॉर्मूले में मैंने ऐसे याद दिलवाया था, पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर, दोनों में पाई था तो पाई मैंने कॉमन ले लिया ताकि कैलकुलेशन मेरा सिंपल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा ही नहीं, बिकॉज इसका वैल्यू मुझे पता है 628 आता है, लिख सकते हो आप ऐसा, कोई रॉन्ग नहीं देगा आपको। ये यहां से सीधा इसका आंसर 628 लिखा, इसका आंसर नहीं है तो ये सब्स्टिट्यूट करो, पाई की जगह पे 3.14, आर वन स्क्वायर की जगह पे 14 स्क्वायर, क्योंकि आर वन का वैल्यू 14 है, आर टू की जगह पे 6। ठीक है, ये 628 ऐसे ही, 3.14 ऐसे ही, 14 स्क्वायर होता है 196, 6 स्क्वायर होता है 36। फिर आपने 196 और 36 को ऐड किया, यार 10th में आ गए हो, ऐड तो कर ही सकते हो, रफक में नहीं बता रहा। ठीक है, मैं 196 प्लस 36 किया तो आया 232। ठीक है, अब आपको 3.14 को 232 से मल्टीप्लाई करना है, वो मैंने आपको यहां पे करके बताया पूरा इधर स्टेप्स में। ठीक है, देखो बहुत लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर में करके सीधा यहाँ पे लिख देते हैं, मैं ये पूरा सॉल्व करके आपको बताता हूं ताकि मुझे पता चले कि आपको दिक्कत कहां पे आती है। ओके, नहीं तो मेरे लिए भी बहुत ईजी होता कि मैं कैलकुलेटर कर लेता, आपको कहां दिख रहा है, लेकिन मैं पूरा सॉल्व करके बताता हूं आपको। तो यहाँ पे आया 728.48। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको और इसको ऐड करना है, वो भी मैंने आपको करके बताया, आता है 1356.48। ये क्या था भाई, ये था टोटल सरफेस एरिया, एरिया का यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट नहीं बोलना, नहीं तो हाफ या 1 मार्क वहां पे कट हो जाएगा। इजी है, कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपको मल्टीप्लीकेशन अब आ गया है, आप हमेशा सॉल्व करते हो क्वेश्चन में। अब 2 क्वेश्चन हो गए, भूल मत जाना कि इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, लेकिन वो नहीं करेंगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा ना। तो वॉल्यूम भी यहाँ पे पूछा है, वो भी हम निकालते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई एच। देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज 1/3 पाई एच, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू। 1/3 पाई के जगह पे 3.14, एच के जगह पे 6, आर वन स्क्वायर के जगह पे 14 स्क्वायर, आर टू स्क्वायर के जगह पे 6 स्क्वायर, आर वन इंटू आर टू की जगह पे 14 इंटू 6। ये यहाँ पे इजीली कट हो जाएगा, 3 1 जार, और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जार। फिर मैंने 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत ही सिंपल है, 6.28 आ जाएगा। पीछे भी मल्टीप्लाई किया था हमने, ये 3.14 31.4। ठीक है, डेसिमल का डिफरेंस है सिर्फ, डेसिमल तो आप चेंज कर सकते हो। तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 6.28, 14 स्क्वायर 196, 6 स्क्वायर 36, 14 6 जार 84। ये तीनों को ऐड कर दिया तो मुझे आ गया 316। फिर 316 और 6.28 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको पूरा बताया, तो आ रहा है 1984.48। क्या है भाई, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका आंसर आ जाएगा 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट आपके लिए कैलकुलेशन है, यहीं पे मिस्टेक होता है। ये 3 बार अलग अलग करते करते एक नंबर यहाँ वहां नजर हटी, दुर्घटना घटी, वैसी चीज है। ठीक है, तो एकदम फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करके आप करेंगे, then you'll not make mistakes here and you'll get full marks for the volume part as well. Now 1984.48 centimeter cube, the final answer can be written as
in 3 steps, right? They asked you curved surface area, total surface area, and volume of frustum. So you'll write the curved surface area, total surface area, and volume of frustum are, पहला था 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, रिस्पेक्टिवली, बिकॉज ये 3 चीजें बताई है यहाँ पे, तो तीनों ऐसे है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया पहला नंबर, टोटल सरफेस एरिया सेकंड नंबर, वॉल्यूम थर्ड नंबर। ओके, यहाँ पे काफी बच्चे क्या करते हैं कि जब ये फाइनल आंसर लिखते हैं ना तो नंबर मिसप्लेस कर देते हैं। मत करना, ध्यान से करना। पहले आपने कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा तो पहला आंसर कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया लिखा तो सेकंड नंबर टोटल सरफेस एरिया, थर्ड ये लिखा वॉल्यूम तो ये वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे मिस्टेक मत करना, नहीं तो ये एकदम स्टूपिड मिस्टेक होगा। मिस्टेक करो ना तो भी लेजेंडरी मिस्टेक कर देगा कि अरे क्या मिस्टेक किया, ऐसा स्टूपिड मिस्टेक किया तो फिर यार सही नहीं लगता ना। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। देख लो अच्छे से, फर्स्ट पार्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया, सेकेंड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया, और थर्ड पार्ट है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। डन, कर लिया कॉपी? नेक्स्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 7.2 का थर्ड क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कुलर फेसेस ऑफ अ फ्रस्टम आर 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर। क्या दिया भाई? सर्कमफ्रेंसेस। सर्कमफ्रेंसेस मतलब जो ये पूरा लेंथ होता है ना, यहां से लेके यहां तक ये पूरा लेंथ मेजर किया उन्होंने, उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये भी सर्कमफ्रेंस छोटे वाले का, तो बड़े वाले का 132 है और छोटे वाले का 88 है। उल्टा रखा है, देखा यहाँ पे फ्रस्टम, कंफ्यूज करने के लिए। फर्क नहीं पड़ता, बड़े वाले को R1 लेने का, छोटे वाले को R2 लेने का, ये हमको पता है। एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर। नीचे से लेके ऊपर तक का हाइट क्या है? 24 सेंटीमीटर। तो आपके पास h तो फ्री में दिया हुआ है। ये वाला जो 132 सेंटीमीटर है, इसमें से आप R1 निकाल सकते हो, 88 में से आप R2 निकाल सकते हो। याद रखना है कि ये R1 या ये R2 नहीं है, इसमें से आप R1 निकाल सकते हो, इसमें से आप R2 निकाल सकते हो, बिकॉज सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ओके, सीधा R1 132 मत ले लेना, 0 मिलेगा एकदम बड़ा वाला। टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। मस्त सब कुछ दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है। पाई का वैल्यू बोला है 22.7। तो सबसे पहले हमको R1 R2 चाहिए, h तो उसने फ्री में दिया है 24। R1 कैसे निकालेंगे? सर्कमफ्रेंस 1 क्या होगा? 132 सेंटीमीटर, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। लेकिन ये बड़ा सर्कल है तो r के जगह पे हम लिखेंगे R1। 2πr1 का वैल्यू आना चाहिए 132। ये जो सर्कमफ्रेंस है 2πr1, इसका वैल्यू दिया है 132। अब इसका अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे R1 चाहिए, तो R1 को मैंने इधर रखा और ये 2π को उधर भेज दिया। ठीक है, अपॉन 2π आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए, दी नहीं है इन्होंने, तो मैं करके बताता हूँ। 132 अपॉन क्या आ जाएगा? 2 इंटू पाई के जगह पे 22/7 दिया है, देखो। अब ये 7 नीचे है तो ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो ये नीचे में डिनोमिनेटर में भी नीचे है, तो जब उल्टा करूंगा तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 132 अपॉन ये 2 इंटू 22, ऐसे ही रहेगा। ये वाला जो 7 है ऊपर आ जाएगा, इसमें कटिंग करो, क्या आ जाएगा? देखो 2 1 जार, और ये हो जाएगा 2 6 जार 12, और 2 6 जार 12 66। फिर 22 और 66 एक टेबल में जाते हैं, 22 1 जार, 22 3 जार, बचा क्या भाई? बचा 3 इंटू 7 विच इज 21। तो ये बॉक्स के अंदर आप क्या लिखेंगे? बॉक्स के अंदर आप लिखेंगे 21। क्या है 21? R1। सिमिलर वे में आप R2 सॉल्व करेंगे। कैसे आएगा? देखो यहाँ पे R2 का वैल्यू आ जाएगा 2πr2 इक्वल टू 88, बिकॉज सर्कमफ्रेंस 88 दिया हुआ है। अब मुझे ये R2 का वैल्यू निकालना है, तो 2π यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेजूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, 88/2π आएगा। अभी 88/2π सॉल्व करते हैं। 88/2π के जगह पे लिखूंगा 22/7 विच इज इक्वल टू 88 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, ऐसे आएगा ना। ये 7 ऊपर जाएगा बिकॉज ये नीचे के भी नीचे है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, फिर ये 22 1 जार, और 44 का पता है 22 2 जार, तो क्या आता है 2 7 जार 14 बचा। तो इसका आंसर आ गया 14। यहाँ पे भी ऐसे ही करना चाहिए था, लेकिन वो स्टेप अभी हो गया है तो छोड़ देते हैं। तो मुझे R1 का वैल्यू मिल गया 21 एंड R2 का वैल्यू क्या मिला? R2 का वैल्यू मिल गया 14। अब तो बहुत इजी हो गया। मुझे पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए? कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए मुझे फॉर्मूले में L लगता है, तो मुझे पहले स्लांट हाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा।
स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, L इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। ये रफ में कर रहा हूँ, फेयर में आपको बहुत अच्छे से करके बताऊंगा। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, h क्या है अपना, h है अपना 24, तो यहाँ पे डाल दिया 24 स्क्वायर, और R1 माइनस R2 सब्स्टिट्यूट नहीं करा बिकॉज जगह नहीं है। 21 माइनस 14, 20 माइनस 14 आ जाएगा 7, ठीक है। 24 स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 स्क्वायर हो जाएगा 49, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 625। और 625 का जब आप छतरी के नीचे उसको रखेंगे तो स्क्वायर रूट क्या आएगा 25, तो स्लांट हाइट आपको क्या मिल गया 25। अब कॉर्ड सर्फेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इजीली निकाल सकते हैं बिकॉज फॉर्मूले में L है, R1 है, R2 है, आपके पास सब कुछ है। तो सब कुछ है नहीं, मैंने दिया है, ठीक है। पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, तो L की जगह पे तो 25 पहले डाल देते हैं भाई, और R1 प्लस R2 क्या है, R1 अपना 21 है, R2 14 है, 21 प्लस 14 आता है 35, तो यहाँ पे 35 डाल देते हैं, और पाई की जगह पे हम लोग डाल देंगे 22/7, ठीक है। क्या आ जाएगा, कट करो, 7 1 जार 7 5 जार 35, क्या बचा 22 इंटू 5 इंटू 25। इसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं, 22 5 जार, मैंने आपको बोला है 22 का टेबल आपको आना चाहिए। 22 5 क्या होगा 110, 110 इंटू 25। अब ये मल्टीप्लीकेशन तो कोई भी कर सकता है बिकॉज 25 का टेबल तो सबको आता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये सॉल्व कर सकते हैं, मैं फेयर में आपको बताता हूं। काफी सिंपल है, सब कुछ इन्होंने स्टेप्स पहले से दिए हुए हैं, हमको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, करेक्ट। क्योंकि उसने बताया ना, देखो पहले सर्कमफ्रेंस लिख दिया, R निकाला, R2 और R1 निकाल दिया, L निकाल दिया और सब्स्टिट्यूट कर दिया। कैसे आएगा फेयर में, देखो तो ये पूरा कैलकुलेशन तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आंसर 20 बनाया था तो R1 की जगह पे 21 लिख दिया। R2 हम लोग क्या आया था सॉल्व करके 14, तो R2 की जगह पे 14 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको बॉक्स में जो वैल्यू है वही भरना है, ठीक है। कैलकुलेशन मत बताना, कैलकुलेशन यहाँ पे राइट साइड में मैंने बताया आपकी कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पे आ गया 14। स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम क्या है, ये सब्स्टिट्यूट करके मुझे आया 25। कॉर्ड सर्फेस एरिया में मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, और सब्स्टिट्यूट करके मैंने यहाँ पे कट किया था ना 7 1 जार और 7 5 जार, करेक्ट। तो क्या बचता है, ये कट करके भी यहाँ पे बताना मत अगर ब्लैंक्स में आया तो, सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। आप दिमाग में सोचना 7 1 जार 7 5 जार, फिर 5 इंटू 22 होता है 110, और उसको 25 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत ईजी हो जाएगा। 25 0 जार 0, 25 1 जार 25, 5 जार 2 कैरी, 25 1 जार 25 प्लस 2 27, तो आंसर आ गया 2750। एरिया है तो आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी लिखो चलता है। यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो हम भी वही लिखेंगे। तो ये हो गया उसका पूरा सोल्यूशन। बहुत ही ज्यादा टाइम पास क्वेश्चन दिया है, ओके। फॉर्मूले भी आता है कि नहीं चेक नहीं किया बिकॉज फॉर्मूला भी खुद ही लिख के दिया था, लेकिन हमको फॉर्मूला आता है। तो जिन बच्चों को इसको थोड़ा ट्रिकी बनाना है, चैलेंजिंग बनाना है, ये सोल्यूशन देखो ही मत, सिर्फ ये क्वेश्चन देखो और सॉल्व कर दो, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगा। डन, कर लिया कॉपी। तो आज हमने प्रैक्टिस सेट 7.2 का क्वेश्चन 1 सॉल्व किया, 2 सॉल्व किया एंड 3 भी किया, एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 7.2 खत्म। ये पूरा प्रैक्टिस सेट एक ही शेप पे बेस्ड है, फ्रस्टम पे, ठीक है। तीनों क्वेश्चन फ्रस्टम पे दिए हैं, तो फ्रस्टम के फॉर्मूले अच्छे से कर लो, इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और बहुत ही टाइम पास क्वेश्चंस है, आपने देख लिया, काफी इजी है, ओके। तो लेक्चर अच्छे से देखो, फॉर्मूले याद करो। फॉर्मूला नहीं आया ना तो ये 3 क्वेश्चन समझ के कोई फायदा नहीं है, फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, बेसिक है। समझ गया, उसका क्या करोगे, एग्जाम में जाके ऐसे बोलोगे अरे सर मुझे आता है लेकिन फॉर्मूला नहीं आता है इसलिए मेरे को आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन आप समझो ना मुझे आता है, भावनाओं को समझो। सर भावनाओं को समझ के आंसर 0 देंगे वहां पे, ठीक है। तो फॉर्मूला नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है, होशियारी मत मारना, अरे मुझे समझ में सब आता है सिर्फ फॉर्मूला बाद में कर लूंगा, पहले फॉर्मूला करो फिर समझ लो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 7.2 एंड फ्रस्टम शेप अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।